नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज से हम देखेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की क्लासेस। तो आज इसके अंतर्गत हम इतिहास के एक चैप्टर बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे और बौद्ध धर्म के अंतर्गत जितने भी आरआरबी, एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में या ग्रुप डी में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो आगे हम बिना किसी देरी के देख लेते हैं। आपको मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं आरआरबी, एनटीपीसी में पीसी में एग्जाम्स क्लियर किए हैं। लेवल 2, 3, 4, 5 और 6 के सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। और मेरा जो सीबीटी 1 था उसमें मेरा स्कोर 83 प्लस था। तो आप मेरे साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और हम आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। यदि आपको एनटीपीसी से फॉर्म वगैरह से रिलेटेड या किसी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। हम आपका कोई भी इशू हो उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए हम शुरू कर लेते हैं बौद्ध धर्म को। तो देख लेते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड डीप में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी जो थे, आप हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। इनके पिताजी जो थे वो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। मतलब ये शाक्य वंश से संबंधित थे। और इनकी माता जो महामाया देवी थी, इनकी माता माया देवी या महामाया, ये दो अथवा करके दोनों नाम हैं, अथवा दोनों नाम से पुकारा जाता था इनको। ये कोलीगढ़ राज्य की थी, कोली वंश से संबंधित थी इनकी माता माया देवी अथवा महामाया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। माता का देहांत होने के उपरांत इनका लालन पालन इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में ही, और इनका विवाह जो था 16 वर्ष की अल्पायु में ही छोटी अवस्था में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। और तब जाकर इनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। तो क्या हुआ, इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। और ये कौन थे? तो वृद्ध व्यक्ति को इन्होंने देखा था, बीमार व्यक्ति को, मृतक व्यक्ति को और प्रसन्नचित्त सन्यासी को। ये चार जो दृश्य थे इनको देखकर बुद्ध के जीवन में बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। क्योंकि उन्हें वृद्ध व्यक्ति को जब देखा तो उन्हें लगा कि ये जीवन में कहीं ना कहीं वृद्धावस्था भी आएगी। बीमार व्यक्ति को देखा तो मतलब बीमारी से व्यक्ति ग्रसित जरूर होगा। मृतक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। और प्रसन्नचित्त सन्यासी मतलब एक सन्यासी जो मोह माया से दूर है, उसको जब प्रसन्नचित्त देखा तो इन सभी घटनाओं से उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सिद्धार्थ ने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर, उसके बाद सिद्धार्थ ने, जब इनके जीवन पर ये प्रभाव पड़ा तो सिद्धार्थ अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ गए। और गृह त्याग के समय गृह त्याग कर बाहर निकल गए। और गृह त्याग के समय इनकी आयु कितनी? 32 वर्ष की थी, 29 ईयर्स के थे। और बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने, जब उनकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे तो इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। और तब इनकी आयु 32 वर्ष की थी और एक घर त्याग कर सन्यासी हो गए। और इनके जो गृह त्याग की घटना है इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, जितना हाईलाइटेड है आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोधगया पहुंचे। तो उरुवेला बोधगया में पहुंचे थे तो 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आपको याद रखना है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये पीपल वृक्ष के नीचे। अगला है
बुद्ध का अन्य नाम तथागत मिलता है, तो बुद्ध के अन्य नाम भी हैं, तो जिसमें एक नाम तथागत है, इसको भी आप याद रखेंगे, जिसका वर्णन किया गया है। और तथागत का अर्थ पूछा जाता है पेपर में, तो इसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का अर्थ क्या होगा? सत्य है ज्ञान जिसका, जिसका ज्ञान सत्य है उसी को क्या बोलते हैं? तथागत बोलते हैं। तो शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो शाक्य कुल आपको पता है, इनकी माता शाक्य गणराज्य की कन्या थी। तो शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ वाराणसी में दिया था। और ये 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, इनको उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और उस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा जाता है? तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रति इनके कहाँ से कौन सी चीज़ें इनकी जो है इनकी प्रतीक बन गई। तो जन्म जो है, इनका जन्म जो है, जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं सांड है। ये RRB NTPC में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। जन्म का संबंध किससे है? तो कमल एवं सांड से है। ग्रह त्याग का संबंध किससे है? ग्रह त्याग का संबंध घोड़ा से है। ग्रह त्याग का संबंध घोड़ा से है। ज्ञान का संबंध किससे है? तो पीपल बोध वृक्ष से है। ज्ञान की क्या प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पीपल बोध वृक्ष से है। और निर्वाण की प्राप्ति ई पद चिन्ह से है। तो निर्वाण की प्राप्ति स्तूप चिन्ह या पद चिन्ह से है। तो याद रखेंगे, जन्म कमल एवं सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल या बोध वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह से या स्तूप चिन्ह से संबंधित है। तो अब आगे देख लेते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ जो इनके कार्यकाल में हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे अराइज होते हैं, तो आप यहाँ से बहुत ध्यान से देखेंगे। तो बौद्ध संगीतियाँ आपके द्वारा क्रम लिखा है पहले, फिर वर्ष, फिर स्थान, उसके बाद अध्यक्ष और शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीत थी वो 483 ईसा पूर्व में, आप हम बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और इसके शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और उस समय शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु था। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई थी और ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। और शासक कौन था? तो कालाशोक इस समय शासक था। तृतीय बौद्ध संगीत जो थी 247 ईसा पूर्व या आप 250 ईसा पूर्व भी याद रख सकते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व या 247 ईसा पूर्व भी याद रख सकते हैं। और ये बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय शासक कौन था? तो इस समय शासक थे अशोक। और ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगली है चतुर्थ बौद्ध संगीत, ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के समय में हुई थी। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की और शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली स्थान पर हुई, वैशाली में हुई। साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की और शासक कौन था? तो कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस समय शासक कौन था? तो अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुई, यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीत में अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। और एक किसके शासनकाल में हुई? तो एक कनिष्क के समय में हुई थी। इसको आप बहुत ध्यान से देख लेंगे बौद्ध संगीतियाँ एक बार फिर से। तो आगे हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध की जो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा,
इसको आप याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की अवस्था थी और कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में शरीर त्याग दिया इन्होंने। तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई थी और ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो परिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया था बौद्ध ग्रंथों में। तो कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी और इनकी मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया बौद्ध ग्रंथों में 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध है, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ मिलकर त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ पूछा जाएगा आपको, तो इसमें इसको त्रिपिटक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है और सुत्त पिटक है। तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है और ये विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एनटीपीसी में कि बौद्ध ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? पाली भाषा में। तो आपको हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से जो बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो बुद्ध की जीवन की जो उनका गृह त्याग था, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आपको पता है जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो बौद्ध ग्रंथ में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? हमने बताया था आपको बहुत ढंग से, कोली वंश की थी, कोली वंश की। और ये कोली वंश की थी और शाक के कुल की कन्या थी गौतम बुद्ध की माँ। अगला है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? ना तो पार्थ इसका नाम नहीं है, प्रछन्न भी नहीं है इनका नाम, मिहिर भी नहीं है, गुडाकेश भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि हमने आपको बताया था बुद्ध का दूसरा नाम क्या था। तो बुद्ध का दूसरा नाम था सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका दूसरा नाम था। आगे देख लेते हैं महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये बोध गया ऑप्शन है, कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है। तो इनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इनका परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। ये बोध गया नहीं रहेंगे, कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर। आपको बताना है कि कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी उस समय। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? तो मल्ल गणराज्य में हुआ। तो मल्ल गणराज्य में ही इनका परिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो मल्ल गणराज्य में पड़ता था उस वक्त। तो गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? मल्ल गणराज्य में हुआ। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम देख रहे हैं आप किस तरह से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्ल गणराज्य के जो हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि किस तरह से महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कुशीनगर में स्थित है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने मृत्यु प्राप्त की थी। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में है। अगला है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये पाठ वैशाली में बिताई थी, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, है ना, वैशाली स्थान पर बिताई थी। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी। मरने से पहले, जो उनकी मृत्यु से पहले जो अंतिम स्थान पर रुके थे तो वो वैशाली ही थी। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो वैशाली में बिताई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। और प्रथम उपदेश को जब उन्होंने दिया तो इसे कहा कि क्या कहा गया? बताना है आपको इसको। जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो इस प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में। तो इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
अगला है ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चंस। तो इसको क्या पूछा गया, इसको क्या सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उद्देश्य क्या था, तो ये था ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन को क्या मतलब सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उद्देश्य। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में भी दिए। एक चीज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं यहाँ से, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, लेकिन अगर पूछी जाए कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो श्रावस्ती की ही। थोड़ा अजीब बात है। तो अलार कलाम कौन थे, अलार कलाम कौन थे, तो बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के गुरु थे कौन, अलार कलाम। अलार कलाम एक बुद्ध के गुरु थे। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो आप हमने पहले ही बताया था। त्रिपिटक किसकी, तो बौद्ध की है। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है, तो बौद्ध की है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्धों की है। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों की पवित्र पुस्तक है। इसकी भाषा पूछी है तो कौन सी है, तो भाषा हो जाएगी पाली भाषा लिखी गई है, पाली भाषा में। क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जो जन साधारण जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए थे, तो उनके उपदेशों का संग्रह ही क्या है, त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक क्या है, तो फिर वही क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो थी वो त्रिपिटक में किया गया है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है, तो बोधगया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया है उस वहाँ पर मतलब क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो बोधगया में महाबोधि मंदिर है वहाँ पर क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में एक महाबोधि मंदिर है, तो वहाँ पर वो बोधगया मंदिर क्यों बनाया गया, तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वहाँ पर बोधगया मंदिर बनाया गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध सम बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ से मिलकर त्रिरत्न बने हैं बौद्ध धर्म के। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इनको क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीत, संगीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। बहुत सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी, तो ये अजातशत्रु थे। और ये कब हुई थी, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। इस समय शासक कौन था, तो इस समय शासक था अजातशत्रु था, अजातशत्रु शासक था। अच्छा बताना है आपको, इस समय अध्यक्ष कौन था, इस समय अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था, महाकश्यप। महाकश्यप इस समय अध्यक्ष था। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के कार्यकाल में, और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई थी, तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। इस समय शासक कौन था, तो एक कालाशोक था इस समय शासक। और ये किसके, तो इस समय अध्यक्ष कौन थे, इसमें आपको बताना है अध्यक्ष कौन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तृतीय बौद्ध संगीत है कब हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी 250 या 247 ईसा पूर्व में। और इसके इस समय शासक कौन थे, अशोक थे। इसके आपको बताना है कि अध्यक्ष कौन थे। अगला है बता ही देते हम, तृतीय प्रथम बौद्ध संगीत हो गई, अजातशत्रु हो गई। द्वितीय वाली, हाँ द्वितीय के समय, द्वितीय बौद्ध संगीत दो कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर था। कौन था, साबक मीर। साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी, शासक कालाशोक था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी 250 या 247 ईसा पूर्व में। इस समय शासक कौन था, तो अशोक थे। और इस समय जो अध्यक्षता इसने की थी वो कौन था, तो मोगली पुत्र तिस्स था। मोगली पुत्र कौन था, तिस्स था। हम आपको बता देते हैं, मोगली पुत्र तिस्स था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। और ये कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इस समय जो है अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे
अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष उस समय उपाध्यक्ष थे, इसी समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा क्या थी? तो त्रिपिटक आपको बता चुके हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, तो ये त्रिपिटक में संकलित हैं। और इसकी भाषा क्या है? तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। तो दो भाग कौन से थे? तो पहला था हीनयान, हीनयान था, और दूसरा कौन था? दूसरा था महायान। तो दो भागों में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद। अगला है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो आपको पता है, महापरिनिर्वाण को क्या कहते हैं? बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन का जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे। मृत्यु को उनको परिनिर्वाण कहा गया। और जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था, तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में कौन सा धर्म विभाजित हुआ? तो ये बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। चतुर्थ बौद्ध परिषद, चतुर्थ बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगीत के शासक कौन था? तो ये था कनिष्क। और कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। और ये हुई कब थी? तो प्रथम शताब्दी में हुई। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने लगभग 28 प्लस क्वेश्चंस देखे, 28 प्लस। तो इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त करते हैं। तो आज आप शाम को हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। आज 100 स्टैटिक जीके के 100 क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, तो हम उनको आज डिस्कस करेंगे। और आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। हम एनटीपीसी की सारी क्लासेस, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा सारे, हम आपकी सफलता में आपके साथ हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी इश्यू हो आपको, या किसी भी इस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप सभी वनडे एग्जाम्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।